हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो हम स्टार्ट कर चुके हैं और ख़त्म भी होने वाला है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 16, बाकी के सारे क्वेश्चंस हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और अपना ये चैप्टर को आज कंप्लीट कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका गुणनखंड? देखो, सबसे पहली बात ना, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है। वो क्या होती है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके बराबर होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इंटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये एक सर्वसमीका होती है हमारे पास। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये लिखी हुई है। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से ये सर्वसमीका नहीं दे रखी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे सर्वसमीका के रूप में बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? देखो, 27x क्यूब को आप लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, और ये वाई क्यूब ऐसी है, ये जेड क्यूब ऐसी है, माइनस अब यहाँ पर 3x की जगह x का मान, y की जगह y का मान और z की जगह z का मान। इंटू करोगे तो 9xyz ही आ रहा है इनको, है ना। तो बन गई ये वाली सर्वसमीका, है ना। तो हम इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो x है हमारे पास 3x, y है हमारे पास y, z है हमारे पास z, और एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो x की जगह x का मान और y की जगह y का मान, माइनस वाई जेड, तो y की जगह y का मान और z की जगह z का मान, माइनस जेड एक्स, तो z की जगह z का मान और x की जगह x का मान। क्लियर है ना। तो पहले हमने ये वाली सर्वसमीका बनाई, उसके बाद इसकी जगह पर, पूरे इसकी जगह, देखो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बताती हूँ, ये इस पूरे की जगह हमने ये वाली सर्वसमीका लगा दी। अब ठीक है, चलो बस अब कुछ नहीं करना, अब तो हल करना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका गुणनखंड आपको करना था, तो इसका गुणनखंड ये आया। ठीक है, तो अगर आपको सर्वसमीका पता है कि कौन सी लगेगी और कैसे लगेगी, तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ सर्वसमीका ही है, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं सत्यापित कीजिए, आपको यहाँ दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। तो इस पूरे को इसके बराबर करना है। ठीक है, अब इस पूरे को इसके बराबर कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग इसको लेते हैं अपनी LHS को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी हम इसकी एक सर्वसमीका करके आए हैं, और वो क्या होती है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्वसमीका लगा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही सर्वसमीका भी हम क्वेश्चन नंबर 11 में करके आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इतने में, सिर्फ इतने में ये सर्वसमीका लगा दी। अब मैं क्या करूंगी, इसको इसके बराबर कर दूंगी। कैसे करेंगे वो देखो। देखो, यहां पर आप क्या करो, हाफ से, आधे से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब यही एक बार 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अभी बताती हूँ। देखो, इस 2 से ये वाला 2 कट होके वापसी वही बन जाएगा जो हमारे को ऊपर दे रखा है। ये मैंने खुद से किया है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने यहाँ पर खुद से कर दिया, तो इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस वाई प्लस जेड को। अब आप क्या करो, यहाँ पर अंदर 2 से सब में इंटू कर दो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2y स्क्वायर, यहाँ हो गया 2z स्क्वायर,
यहाँ हो गया 2xy, यहाँ हो गया 2yz और यहाँ हो गया 2zx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको देखो, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार लिख सकती हूँ, इसको भी 2 बार लिख सकती हूँ और इसको भी 2 बार लिख सकती हूँ। 2x स्क्वायर का मतलब यही है ना, आपके पास 2 बार एक्स स्क्वायर है और आपको जोड़ना है। -2xy -2yz और -2zx, ये आप एक ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर सर्व समीका बन रही है, लेकिन बनानी पड़ेगी आपको। वो कैसे बनानी पड़ेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy एक ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, उसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz एक ब्रैकेट में रख लो। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xz एक ब्रैकेट में रख लो और इसको यहाँ ये बंद कर दो। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उठाया तो यहाँ पर एक्स वाई वाला 2xy उठा लिया। ठीक है, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर हटाया उठाया तो यहाँ पर जेड और एक्स वाला एक ये उठा लिया। ऐसे वाई और जेड वाला था तो वाई और जेड वाला, ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ना यहाँ पर मेरी इससे अब सर्व समीका बन जाएगी। और वो सर्व समीका मेरी यहाँ पर देखो क्या बन रही है, ये बन रहा है मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये बन रहा है मेरे पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये बन रहा है मेरे पास x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, आपको यही शायद यहाँ पर सिद्ध करना था, हो गया। हाँ, एक चीज यहाँ पर y माइनस जेड है तो आप x माइनस जेड लिखो या y माइनस जेड लिखो, एक ही बात है, क्योंकि जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो प्लस में ही आना है दोनों का। ठीक है ना, तो यही आपको सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। इजिकल टू में लिख दो, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो सिर्फ हमने यहाँ पर देखो एक छोटी सी चीज की कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से किया है, बाकी सिर्फ सारा सर्व समीकरणों से ये बनता चला गया खुद ही। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3x3xyz है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है और ये आपको बराबर सिद्ध करना है। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है, ये आपको दिया है। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर है। ठीक है, चलो देखो, आपके पास एक सर्व समीकरण होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, वो किसके बराबर होती है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, और यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये अभी हम ऊपर दो क्वेश्चनों में भी लगा के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ये आपको 0 दे रखा है इस पूरे का मान, तो 0 रख दो। ठीक है ना, तो ये तो 0 से किसी को भी इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 3xyz को इधर ले आते हैं दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। और आपको यही तो सिद्ध करना था, हो गया आपका सिद्ध, यहाँ पर हो गया ना सिद्ध। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, इन घनों को डायरेक्ट नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं करना कि 3 बार आप इसको इंटू कर दो, ठीक है, प्लस 3 बार आप इसको इंटू कर दो और प्लस 3 बार आप इसको इंटू कर दो, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको लिख के दिया है आपको। तो इसका मतलब कोई ना कोई सर्व समीकरण आपको लगानी होगी, है ना। अब वो क्या लगानी है वो देखो, देखो आपको यहाँ पर ये दे रखा है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर मान लो, माना
x आपके पास -12 है, y आपके पास 7 है और z आपके पास 5 है। ठीक है, अभी हमने एक चीज ऊपर हम करके आए हैं कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है। कौन से क्वेश्चन में अभी हमने इसको किया? देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ही हमने इसे किया कि अगर ये 0 के बराबर होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों मिला के 0 के बराबर हैं या नहीं है। तो चलो देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12, बिल्कुल ये तो 0 के बराबर है। अब जब ये 0 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगी। ठीक है ना, x की जगह x का मान रख दिया यहाँ पर, y की जगह y का मान रख दिया यहाँ पर, z की जगह z का मान रख दिया, इजिकल टू 3x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान और z की जगह z का मान। ठीक है, अब जब आप इन सबको इंटू करोगे तो आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसको हल करने के बाद कितना आंसर आएगा यहाँ पर हमारा? -1260। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट नहीं करना था, तो हमने क्या किया, सर्व समीकरण लगा के किया। तो जब भी आपके पास ऐसे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब वाले कोई भी संख्या आती है तो आप क्या करो, पहले ये चेक कर लो कि वो 0 के बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, एक और पार्ट है इसका, चलो वो भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना x जो है वो 28 है, y जो है वो -15 है और z जो है वो -13 है। तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 के बराबर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। जब ये 0 के बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो मेरी 3abc के बराबर होगा। अब x क्या था? 28, तो 28 का क्यूब, y का मान था 15, तो -15 का क्यूब, z का मान -13 था। तो 3a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया और c की जगह c लिख दिया। ठीक है, अब इन तीनों को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16380। ठीक है, तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई जेड कर दो, abc मत करना, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। सारे या तो आप एक्स में लिखना, एक्स वाई जेड में, या फिर आप abc में लिखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, 15 पे आ गए। देखा है, नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनका क्षेत्रफल दिया है में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखो यहाँ पर आपको ना आयतन का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का दे रखा है आपको क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल दे रखे हैं, मतलब दो पार्ट है। आपको इसमें लंबाई और चौड़ाई ये आपको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो मेरे को क्षेत्रफल दे रखा है, तो अगर मैं इसका क्या करूं, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। किस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने के बाद -35a आए और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता कितना है? 25 को आपको किससे करना है? 12 से इंटू करना है, तो आपका आ जाएगा 300a²। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हम लें? तो देखो, तो माइनस का 20a और माइनस का 15a ले लेते हैं, क्योंकि -20 में -15 प्लस करेंगे तो -35 आएगा और दोनों को इंटू करेंगे तो 300 भी आ जाएगा। अब इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। ठीक है ना, यहाँ से हम कॉमन उभयनिष्ठ करते हैं 5a, तो यहाँ पर बचेगा 5a - 4। यहाँ से उभयनिष्ठ करते हैं हम 3, तो यहाँ बचेगा 5a - 4। बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो एक आप पे 5a - 4 आ गया और एक आप पे 5a - 3 आ गया। ठीक है, और आपको क्या बताना था यहाँ पर? लंबाई और चौड़ाई।
ठीक है ना। तो दोनों चीज निकल तो गई, तो लंबाई कितनी निकली हमारी? लंबाई निकल गई 5a-4 और चौड़ाई कितनी निकल गई? क्योंकि क्षेत्रफल होता ही यही है, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तभी क्षेत्रफल आता है। तो जो मेरा ये क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब इसमें से एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है। उसी तरीके से एक और पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, सेम वही क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो अब अगर हम प्लस माइनस देखें तो प्लस का 13y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, है ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें 35 को 12 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 420y² आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो कौन कौन से दो ऐसी संख्या लें? तो हम ऐसा करते हैं, एक 28y ले लेते हैं और एक माइनस का 15y। देखो आप ये निकालोगे कैसे, कि कैसे पता चलता है कि कौन सी संख्या लें? आप इस 420 के क्या करो, यहाँ पर गुणनखंड कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दो संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है। चलिए अब इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, यहाँ से 7y उपविष्ट किया तो 5y बचा प्लस का 4 बचा, यहाँ से 3 उपविष्ट किया तो 5y बचा और प्लस का 4 बचा, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। तो एक आपके पास 5y प्लस 4 आ गया और एक आपके पास 7y माइनस 3 आ गया। तो आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था लंबाई और चौड़ाई, यही चाहिए थी। तो बस एक आपके पास लंबाई आ गई यहाँ पर, तो वो हो गई 5y प्लस 4 और एक आपके पास क्या आ गई यहाँ पर, चौड़ाई आ गई, वो आपके पास आ गई 7y माइनस 3। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा था और आपको लंबाई और चौड़ाई खुद से निकालनी थी। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 16 पे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। आपको यहाँ पर आयतन दे रखा है, ठीक है, किसका है ये, घनाभ का। अब आपको इसकी क्या बतानी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। माओ मतलब ये तीन चीज आपको उसमें निकालनी है। चलिए तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पहला पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है देखो। तो अब अगर हम इसको देखें तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही संख्या है ना, है ना, दो ही संख्या। तो हम यहाँ पर बीच वाली संख्या को तो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई संख्या है ही नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3x² और माइनस का 12x है, तो यहाँ से मैं 3x को उभयनिष्ठ कर लेती हूँ, तो यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ पर एक 3 आ गया, एक x आ गया और एक आ गया x माइनस 4। अब इसमें से एक L है, एक B और एक H है, क्योंकि आयतन जो है घनाभ का वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो बस एक आप L लिख दो, एक को आप B लिख दो और एक को आप H लिख दो। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाला पार्ट इसका देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर वही तीन संख्या है। तो बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ देते हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 8ky आए, अब मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 240k² आए माइनस का। ठीक है। तो कैसे इसको तोड़ें, देखो कौन सी वो दो संख्याएं हम यहाँ पर लिखें। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर उभयनिष्ठ, वैसे तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, देखो इसको ना, इसमें से पहले आप देख रहे हो ये तीनों ही संख्या में 4 उभयनिष्ठ हो रहा है ना, तो पहले हम 4 उभयनिष्ठ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए हमारे पास। तो 4 के मैंने यहाँ से उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ पर बचा 3y², यहाँ पर बचा आपके पास 4y, 4 तो अच्छा उभयनिष्ठ किया तो 2 बचा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 5 बचा। अब हम इसमें, तो अब इसमें लगाते हैं। तो देखो 3y² और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर 5y माइनस का 2y माइनस का 5। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करने पे 2y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए था, 15। 5 5 2 जो 10 आ रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिखते हैं ना।
तो आना चाहिए था 15y² जो कि आ रहा है मेरा। ठीक है, अब इन दोनों का एक जोड़ा बनाते हैं और इन दोनों का एक जोड़ा बनाते हैं। यहां से मैंने क्या किया, y उभयनिष्ठ आ रहा है यहाँ से और कुछ भी नहीं आ रहा, तो 3y + 5 बचा, और यहाँ से 1 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 3y + 5 बचा। तो 4 के एक हो गया और 3y + 5 एक आ गया और y माइनस का 1 एक आ गया। तीनों चीजें मुझे मिल गई। तो एक आपके पास l हो जाएगी यहाँ पर, एक आपके पास यहाँ पर b हो जाएगी 3y + 5, और एक आपके पास यहाँ पर h हो जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन 4 को उभयनिष्ठ मैंने इसलिए किया ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए और वो दो संख्या मैं आसानी से ढूंढ पाऊं। ठीक है ना, तो ये था आपके पास इसका बी पार्ट, जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बतानी थी, और ए पार्ट में भी यही बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो आप देख लो हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी से। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तब तक आप चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।